स्वागतम बच्चों। आज हम रैदास जी के लिखे पदों का अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसा माहौल बन जाता है रैदास जी के पद पढ़कर कि मानो हम एकाएक कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे। हमारे जीवन की देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारी जीवन शैली बदल जाती है अगर हम इनके पदों का अनुसरण करें। रैदास जी ने अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि समझा। उनके अनुसार जीवन ईश्वर का है, ईश्वर का दिया है, ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से दास की भावना को व्यक्त किया है। रैदास। बच्चों, जितने भी भक्त कवि हुए हैं आप देखेंगे उन्होंने अपने नाम के साथ दास लगाया। सूरदास, तुलसीदास, रैदास। क्यों? क्योंकि ये भक्त कवि मानते हैं कि हम ईश्वर के दास हैं, ईश्वर हमारे स्वामी हैं। रैदास जी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। ये कबीर दास जी के समकालीन माने जाते हैं, इसीलिए इनके पदों में आप देखेंगे कि जितना भी आडंबर होता है धर्म के नाम पे उसका विरोध है। दास्यता की भावना यानी कि दास के रूप में सेवा की भावना प्रमुख होती है। ये समाज में व्याप्त बुराइयों पर बोलते थे, समाज में जो भी गलत देखते थे उसका विरोध करते थे, और जब विरोध नहीं कर पाते तो ईश्वर के सम्मुख अपनी भक्ति के माध्यम से उसका वर्णन करते। और वही बातें रैदास जी के पद में हम लोग पढ़ते हैं। उनका ये विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव, जीसस, आप जो भी नाम ले लो, ये सब एक ही विधाता के नाम हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है और हमें इन नामों के आधार पर भेदभाव या अलगाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। इनकी वाणी में भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना और मानव जीवन में मानवता का बहुत गहरा भाव था। इसीलिए उनके शिक्षाओं को पढ़ने के बाद मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हम रैदास जी के पदों का अर्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रैदास जी के पद का सिर्फ सार सुनते हैं। पहले कवि रैदास जी कहते थे कि ईश्वर, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। आपका और मेरा क्या रिश्ता है, इस पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही है। उनके नियम उनके अपने बनाए थे, उनकी अपनी विचारधारा थी, उनका अपना एक संकल्प था ईश्वर को समर्पित होने का। तो क्या कहते हैं सुनिए। पहले वाले पद में, पहले पद में रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागो, राम नाम रट लागी। ये पहली पंक्ति ही कहते हैं कि जिस तरह आपको किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है तो वो आसानी से छूटती नहीं, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी। अच्छी आदतें भी नहीं छूटती और बुरी भी नहीं छूटती जल्दी। तो रैदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे तो आपका नाम रटने की आदत पड़ गई है, अब ये मुझे कहाँ छूट सकती मुझसे। और वो अपने ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जाते। उनका कहना था मन के अंदर। तुम तो मेरे ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रभु आप तो मेरे मन के अंदर हैं, मन के भीतर हम झांके तो हमें ईश्वर दिखाई देंगे। और भक्त और भगवान दोनों तब तक अधूरे हैं जब तक एक दूसरे से नहीं मिल जाते। इसलिए पहले पद में वो ये बातें कहते हुए कहते हैं, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रथम पद में रैदास जी कहते हैं उन्होंने अपने और ईश्वर के बीच रिश्ते बनाने के लिए बहुत कुछ उदाहरण दिए हैं, जिनमें वो चंदन, बादल, दीपक, मोती इसका उदाहरण देते हैं। और क्या कहते हैं कि जिस तरह से चंदन को पानी में घोला जाए तो पूरे पानी में उसकी सुगंधी फैल जाती है। तो प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। अब आप जब मुझसे मैं आपसे मिल गया तो मेरे अंदर आपकी ही अनुभूति हो रही है, मैं आपको ही महसूस करता हूँ। जिस तरह से जंगल का मोर चकोर को, जिस तरह जंगल का मोर बादलों को देखकर नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका दिल हृदय जो है वो खुशी से भर जाता है, ठीक वैसे ही मैं आपको देखकर, आपको याद करके प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे दीपक में बत्ती डालते हैं तो वो जलता है, वैसे ही आप भी मेरे जीवन में दीपक बनकर आए हो, जिनकी वजह से मेरा जीवन प्रकाशमान है। और प्रभु जी आप तो मोती हो और मैं धागा हूँ जो दिखता नहीं, लेकिन मैं आपके भरोसे ही तो हूँ। तुम मोती हम धागा, बिल्कुल वैसे ही हैं हम दोनों। जैसे सोना बहुत कीमती है, पर जब तक उसमें सुहागा नाम का धातु ना मिलाया जाए उसमें चमक नहीं आती। तो आप मोती हो, मैं धागा हूँ, और मैं आपके साथ मिलकर ही चमकता हूँ। और अंत में कहते हैं प्रभु जी आप जो हो ना वो तो मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। मुझे ऐसी भक्ति देना ईश्वर कि मैं सदा सदा आपको महसूस ही नहीं, आपको प्राप्त भी कर सकूं। मैं अपने आप को आपसे अलग समझ ही ना पाऊं, मेरा अस्तित्व ही बने रहे चले तो बस आपसे इतनी विनती है। ऐसी रैदास की अर्जी है, प्रभु सुन लेना, यही रैदास आपसे विनती करता है। तो बच्चों ये पहला पद था जिसमें रैदास जी ने अपने और प्रभु के बीच के संबंध को जोड़ने की बात कही और अपनी भक्ति की बात कही कि मेरी भक्ति कैसी हो। आज हम पहले पद को ही सुनते हैं, दूसरा पद अगले वीडियो में आएगा, आप इंतजार करें। अब आप देखिए पहले पद में भाषाई विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता, रैदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पे तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया है। आप सभी लाइन देखिए, सभी पंक्तियां देखिए। जैसे पानी समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। तुकांत का अर्थ होता है जिस काव्य में पंक्तियां अंत का जो भाग होता है, अंतिम शब्द जो होता है उसका तुक मिलता हो। इसमें रैदास जी ने सारे तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया है और उदाहरण जो दिए हैं वो ऐसे सरल उदाहरण दिए हैं जो सब जनमानस जानते हैं, जिन्हें समझने के लिए किसी शिक्षित ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। चंदन, घन मने बादल, दीपक, मोती, स्वामी, दास, ये सारे उदाहरण दिए, ऐसे उदाहरण जो सभी समझते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में एक बार पुनः दोहराएं कि रैदास जी क्या कहना चाहते हैं। पहले पद में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप मेरे सेवक, आप मेरे स्वामी हो। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप स्वामी हो। मुझे दास बनाए रखना, मुझे ऐसी भक्ति देना कि मैं आप में खो जाऊं। मैं अपने आप को महसूस ही तब करूं जब मैं आपका सुमिरन करूं। आप मेरे अंग अंग में बस जाएं। जैसे पानी में चंदन घुल जाता है तो पूरा पानी सुगंधित हो जाता है। प्रभु आपकी भक्ति से मेरा जीवन सुगंधित हो गया है, मेरा ये तन मन सुगंध से भर उठा है, क्योंकि इसमें चंदन रूपी प्रभु आप बसे हो। आपकी बातें, आपका जो मुझ पे एहसान है
वो मैं कभी भूल नहीं सकता। इस तरह से कई उदाहरण दिए हैं। साथ ही यह भी हमें याद रखना चाहिए कि रैदास जी बिल्कुल कबीर दास जी के मिलती वाणी कहते हैं। ये दोनों कवि समकालीन भी रहे हैं। इनके जीवन में एक ही जैसी समानता थी। दोनों ईश्वर के भक्त थे, पर दोनों मूर्ति पूजा, पाखंड, आडंबर के विरोधी थे। दोनों समाज में बुराई जो देखते थे उस पर अपनी वाणी चलाते थे। दोनों ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है, लेकिन ईश्वर की पूजा के नाम पे आडंबर का विरोध किया है। तो ये थी आज के रैदास जी का पहले पद की व्याख्या। प्रयास करें इन्हें समझने की। कोई असुविधा हो तो जरूर बताएं, कमेंट्स कर दें, लिखकर बता दें। आपकी असुविधा को दूर करने में मुझे खुशी होगी। और दूसरे पद के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको सही लगे तो जरूर बताएं कि किस तरह की सुविधा आपको इसमें चाहिए, जिससे आप इस पद को अच्छी तरह समझ पाएं। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद। आशा करते हैं हमारा जीवन भी सुगंधित रहे, रैदास जी की तरह चंदन की खुशबू से भरा रहे। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।